स्पेशल में आज बात होगी एसआईआर पर। एसआईआर की प्रक्रिया इतना पेचीदा है कि थोड़ी सी उलझ जाए तो सुलझाना मुश्किल हो जाता है। बीएलओ को भी पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में पसीने छूट रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग एसआईआर फॉर्म नहीं भर पाए हैं। ऐसे में सियासी दलों ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि एसआईआर की समय सीमा में बदलाव किया जाए। ये रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस ने की एसआईआर की तारीख बदलने की मांग। निर्वाचन आयोग से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। आयोग से 15 दिनों की समय सीमा बढ़ाने की मांग। जेएमएम और बीजेपी ने भी माना धीमी चल रही प्रक्रिया। तय कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा, के रवि कुमार। सीईओ के आग्रह पर 6 राज्यों में बदल चुका है समय सीमा। एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी एक्टिव है। एसआईआर फॉर्म जमा करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार को कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से 15 दिनों का समय बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि हमारी मांग को गंभीरता पूर्वक सुना गया। अभी भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम अंकित नहीं हो पाया है, यानी उनके नाम भी अभी भी डिजिटाइजेशन में छूटे हुए हैं। कई विधानसभा है जहां 50% से भी कम है, उसकी संख्या भी हम सबों ने बताई। आज की तारीख में 9 ऐसे हैं। 21-20 विधानसभा ऐसे हैं जहां उनके 60% से कम हुए हैं, और शहरी क्षेत्रों में तो काफ़ी कम है। 15 दिन का विस्तार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब भी इस पर विचार कर रहे हैं। हम सब जल्दी ही इस पर विचार करेंगे कि एक भी मतदाता ना छूटे, इस पर विस्तार देने का प्रयास करेंगे। जेएमएम ने भी माना है कि कई जिलों में एसआईआर की प्रक्रिया धीमी चल रही है। मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर खुद गंभीर है। आयोग थोड़ा समय और बढ़ा देता तो बेहतर होगा। देखिए, जो फीडबैक मिला है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, थोड़ा स्लो तो जरूर है प्रक्रिया। सारे लोग अपना नाम रजिस्टर करवा पाते हैं, क्योंकि प्रक्रिया बहुत सरल नहीं है और थोड़ा जागरूकता और जानकारी दोनों का अभाव नज़र आता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि जानकारी के अभाव में कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं। कोई भी जो लीगल है, जिनका नाम होना चाहिए, जो जेन्युइन है, उनका नाम सुनिश्चित करें कि उनका नाम चढ़े, एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में नाम आए। थोड़ा वक्त बढ़े तो बेहतर होगा। उधर बीजेपी ने भी माना है कि न्यूमरेशन फॉर्म भरने का कार्य धीमा चल रहा है। बीजेपी ने चिंता जताते हुए चुनाव आयोग से समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम पर तंज कसते हुए कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का नाम जुड़वाने के लिए यह लोग चुनाव आयोग से समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हम शुरू के पहले दिन से ही कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया धीरे चल रही है, पर पता नहीं सरकार के कान में जू तक नहीं लग रहा था। आखिर ये क्यों विलम्ब कर रहे थे? मुझे लगता है जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का नाम कट रहा है एसआईआर में, जिनका कोई ना मैपिंग में नाम आ रहा है, ना जिनके खानदान का कोई वंशावली में नाम आ रहा है, इससे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा विचलित हो गए हैं। अगर उचित कारण बताएं तो उसके बाद चुनाव आयोग को निर्णय लेना है, लेकिन अगर सिर्फ वो रोहिंग्या मुसलमानों को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जुड़वाने के लिए ये प्रक्रिया में और दिन देना चाहते हैं तो इसके साथ हम नहीं हैं। उधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि पहले जो डेडलाइन निर्धारित है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 5 अगस्त के बाद आगे समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान प्रक्रिया को लेकर समय नहीं बढ़ेगा। उसी को अभी हम लोग को बहुत ही क्लियर कट बता दिया। आपका ड्राफ्ट रोल तक टाइम एक्सटेंशन के लिए बात नहीं उठ रही है। उसका आगे के लिए हम लोग को समय के लिए एक्सटेंशन के लिए मांग रखेंगे आपका सीईओ तरफ से। इसलिए अभी वो इनॉमिनेशन फेज तक वो आपका कंप्लीट उसी निर्धारित समय के अनुसार होगी, अनलेस अदरवाइज कुछ अनदर एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होगी। फिर भी हम लोग का वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फेज में कुछ टाइम एक्सटेंशन के लिए आवश्यक पड़ जाएगी। वो हम लोग उसका प्रपोजल भेजेंगे। वो दोनों का सहमति थी, उसी में उसका बारे में चर्चा हुई थी। इसलिए अभी 5 अगस्त को ड्राफ्ट रोल करना है। 29 का समय तक सब अपने इनॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसी प्रक्रिया में कोई चेंज परिवर्तन नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का अपना तर्क है, लेकिन देश के 6 राज्यों दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना
हरियाणा और आंध्र प्रदेश में एसआईआर की समय सीमा में चुनाव आयोग ने बदलाव किया है। अब देखना है कि सियासी दलों की मांग पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी क्या फैसला लेते हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। एसआईआर की प्रक्रिया में इतनी पेचीदगी है कि आम मतदाताओं के साथ साथ बीएलओ को भी दिक्कत हो रही है। एक बार अगर कुछ गलती हो जाए तो उसे सुधारने में मानो एक पहाड़ चढ़ने जैसा टास्क हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच अब भी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। कई ऐसे लोग हैं जो अब तक इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं। हाँ, जरूर निर्वाचन आयोग की ओर से कैंप लगाया गया, बीएलओ की तैनाती की गई, जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं उनसे फॉर्म भरवाया गया, लेकिन अब भी ये काम बहुत अधूरा पड़ा हुआ है। सवाल यह है कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है, क्या उस तय समय सीमा के भीतर एसआईआर की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? तो इस पर तमाम राजनीतिक दलों को संदेह है। इसी को लेकर आज झारखंड कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास। मुलाकात हुई, 15 दिनों के एक्सटेंशन की मांग रखी गई, लेकिन के रवि कुमार जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। जितने काम हैं वो तय समय सीमा के भीतर ही किए जाएंगे। ऐसे में कई तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में अब हो रही हैं। कई राजनीतिक दलों को यह डर सता रहा है कि कुछ मतदाताओं के नाम अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो परेशानी हो जाएगी। इन सब के बीच एक राजनीतिक बयान भारतीय जनता पार्टी की ओर से जरूर आया। बयान आया कि कांग्रेस और जेएमएम वाले एसआईआर को लेकर इसलिए इतना परेशान हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम ना कट जाए, जो कि उनका कोर वोट बैंक है। इधर पलटवार दोनों तरफ से हो रहा है, मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए नहीं, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। ऋषिकेश सिंह कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ सीपीआई से अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है, लग रहा है आप लोगों को। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है, और पहली बार नहीं, शायद ही कभी ऐसा होता है कि पक्ष विपक्ष दोनों एक ही बात कर रहे हैं। आप लोगों को डर सता रहा है कि जो तय समय सीमा है उसके भीतर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी कि भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कहा है कि देरी हो रही है, प्रक्रिया बहुत स्लो चल रहा है। क्या कुछ आप लोगों को कमियां लग रही है, और एसआईआर में अभी क्या ऐसे विषय हैं जो कि संतोषजनक नहीं है, उस पर बातें रखिए प्रतुल जी। देखिए, सबसे पहले आज एक बड़े गंभीर घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। प्रजातंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों को सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए, लेकिन आज जिस तरीके से जामताड़ा के जिला अध्यक्ष सुमित शरण जी के घर में सुबह 5 बजे 4 थानों की पुलिस ने और डीएसपी ने रेड किया, और किस मामले में किया? एक प्रसूता जो थी रीना कुमारी, उनकी मौत हो गई थी, बच्चे की मौत हो गई थी, लापरवाही का आरोप लगा था और अस्पताल में तोड़फोड़ की गई थी, और उसमें बीजेपी के नेताओं को नेम्ड कर दिया गया था, जबकि बीजेपी के नेता बार बार कह रहे थे कि साहब अब सीसीटीवी फुटेज जारी कीजिए, ये हमारे द्वारा तोड़फोड़ नहीं की गई, कि हम जनता के लिए आवाज नहीं उठाए। आज जिस तरीके से बीएनएस की धारा 35/3 स्पष्ट कहती है कि आपको ऐसे मामलों में नोटिस देकर पक्ष रखना है, लेकिन 4 थानों की पुलिस और डीएसपी सुबह 5 बजे रेड करने पहुंच जाते हैं, परिजनों का मोबाइल ऑफ करा देते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। और सबसे आश्चर्यजनक बात, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू जी, वो लगातार डीजीपी मैडम को फोन करते रहते हैं, वो नहीं उठाती है, व्हाट्सएप का भी रिप्लाई नहीं करती है। ये खेदजनक है, क्योंकि कुछ दिन पहले राधा कृष्ण किशोर जी का भी बयान आया था कि वो सरकारी अधिकारी जो है ना फोन उठाते हैं ना मिलते हैं, बल्कि एक बड़े मंत्री जो है डिफैक्टो नंबर 2 है कैबिनेट में, डीजीपी मैडम ने उनको 20 मिनट इंतजार करवा दिया था। तो ये कतई उचित नहीं है। कोई भी किसी भी दल में रहे, इस तरह की दमनकारी नीतियां, खास करके नियम कानून तोड़कर, ये नहीं भूलना चाहिए लोगों को। और कहते हैं ना कि पुलिस अफसरों को भी हम आग्रह करेंगे कि नियम कानून का पालन करें, क्योंकि सरकारें आती जाती हैं साहब, आज उनकी एक कल हमारी भी होगी। तो अगर आप कर्तव्य निष्ठा से और कानून का पालन करके करेंगे तो आप पे कोई हार्म नहीं होगा। देखिए, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया की जो बात करते हैं, एसआईआर की प्रक्रिया अभी चल रही है, अभी समय है, अभी बचा हुआ 10 दिन के आसपास का इंतजार करना चाहिए। हालांकि कुछ जगह बहुत चिंताजनक कामें हुई हैं और बहुत जगह उत्साहवर्धक काम भी हुआ है। जैसे 84% के आसपास आप देखिए कोलेबिरा में जो इन्यूमरेशन फॉर्म है उसका डिजिटलाइजेशन हो चुका है। 84% के आसपास मधुपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्र में भी डिजिटलाइजेशन हो चुका है। लेकिन उसी तरीके से आप रांची की बात करें जो न्यूनतम स्तर पर 42% पे है, हटिया भी 44% के आसपास है, धनबाद भी 40s में है,
तो यहाँ के हम शहरी मतदाताओं से आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो सारा डेटा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर उपलब्ध है। कृपया 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 अपना इन्यूमरेशन फॉर्म BLO से ले भरें, क्योंकि ये 2 दशकों के बाद किया जा रहा एक बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बहुत महाअभियान है। इसमें शरीक हो, किसी भी तरीके से आपका नाम नहीं छूटना चाहिए। और ये हमारी शहरी मतदाताओं से अपील है, SIR होना चाहिए। SIR से ये देश की नागरिकता का भी प्रमाण नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे फर्जी मतदाता हैं जो खास करके संथाल परगना के बॉर्डरिंग इलाकों की बात करें, जहाँ डेमोग्राफी थी 44% थी, वो आदिवासियों की 1951 में घटकर 2011 में 28% हो गई। 16% यहाँ के कोर जो लोग हैं आदिवासी, उनकी जनसंख्या घट गई। मुसलमानों की जनसंख्या 9% थी, वो बढ़कर 2011 में जो 23% हो गई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय में जो 80 से 85% समय कांग्रेस की सरकारी थी 2011 तक, उसके बाद जनगणना नहीं हुई। तो बड़े पैमाने पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके भी मतदाता बन जाने का एक संदेह है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और SIR का हम स्वागत करते हैं। फिर से अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन को हर संभव आप जो है सहयोग करें, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है एज अ सिटीजन, एज अ वोटर, कि आप BLO का पता करें। BLO का वोटर लिस्ट में जहां भी नाम है वो उनका नाम दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, और उससे जाकर आप अपना BLO के जरिए नाम जुड़वा लें, और ये एक बेहतर विकल्प होगा। तो SIR की प्रक्रिया चल रही है, जो ये समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है, तो मुझे लगता है इंतज़ार करना चाहिए। 28-29 तक आयुष जो स्थिति है वो और थोड़ी बेहतर हो जाएगी कि किसका कितना समय बचा हुआ है, कितना परसेंटेज बचा हुआ है। पूरे राज्य का अगर आप प्रतिशत देखें तो आज के दिन में जो है 69.37 जो है इन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटलाइज हो चुका है, यानी लगभग 70%। 20 तारीख का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टेटस रिपोर्ट है, शाम 6:45 का। तो ये अभी आने के पहले का न्यूनतम रिपोर्ट है। लगभग 70% हो चुका है। जो 30% बचा हुआ है वो शायद 97-98% तक औसतन जाता है। सभी लोगों से फिर से अपील है साहब कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दें। जाहिर तौर पर SIR को लेकर तमाम मतदाताओं से अपील है कि चंद समय बचा हुआ है, जाइए अपने मतदान केंद्रों पास, अपने BLO से संपर्क साधिए और इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कीजिए। हमारे साथ गेस्ट पैनल में परवाज खान आज से पार्टी से जुड़ चुके हैं। परवाज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ भारत में। लेकिन फिलहाल ऋषिकेश सिंह जी के पास चलते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। ऋषिकेश जी, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करने जाता है। आप लोगों को संदेह है कि जो तय समय सीमा है उसके भीतर तमाम प्रक्रियाएं पूरी नहीं होंगी, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी, तय तारीख तक ही तमाम काम पूरे कर लिए जाएंगे, तो क्या लगता है कि जिस हिसाब से काम हो रहा है और जो कॉन्फिडेंस मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिखाया है, आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है आयुष जी। देखिए, झारखंड में आयुष 2,64,000 वोटर हैं, उसमें 2 करोड़ 64 लाख वोटर हैं, उसमें 1 करोड़ 13 लाख का अभी तक डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है। समय कितना बचा है? 9 दिन। 47 लाख वोटर अनमैप्ड हैं अभी भी। तो कांग्रेस पार्टी की चिंता यह है कि 1 करोड़ 13 लाख जो डिजिटाइज होना है उसके लिए 9 दिन पर्याप्त नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि जो BLO हैं, BLO के साथ परेशानी है, कई तरह की परेशानी है। पहली परेशानी है कि वो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं, उनके साथ शिक्षक लगे हैं। इसके बावजूद परेशानी मुख्य क्या है कि अभी जो मॉनसून का सीजन है, कई लोग प्रवासी मजदूर बन के काम करने चले जाते हैं, कई लोग अपने खेती में लग जाते हैं, नेटवर्क का इशू आ रहा है। साथ ही साथ उनकी जो प्रशिक्षण है BLO की, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उसका तारीफ करना चाहिए। इसके बावजूद जो अपडेट करना है, जो डिजिटाइज करना है, वो स्लो है। कांग्रेस पार्टी का अपना मानना है। और ऐसा क्यों कांग्रेस पार्टी मांग की? दिल्ली और कर्नाटक में एक्सटेंड हो चुका है, 8 दिनों का उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि 1 करोड़ 13 लाख वोटर जो बचे हैं झारखंड में, उनको डिजिटाइज करने के लिए 9 दिन का समय पर्याप्त नहीं है। आप 15 दिन बढ़ा दें, यहाँ कोई चुनाव नहीं है, यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं है, 15 दिन बढ़ा दें, कोई भी वैध वोटर किसी भी तरह का तरीका से वो छूट ना पाए और कोई भी गलत वोटर जुट ना पाए। 22 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आयुष जी, BLO और BLA की बूथ पर मीटिंग है जी। उसमें ASDD डाटा का डिक्लेरेशन देना है। ASDD क्या है? जो वोटर एब्सेंट रह गए हैं, जो
शिफ्ट कर गए हैं, एक जगह से कहीं और चले गए हैं, जो डेथ कर गए हैं या जो डुप्लीकेट वोटर हैं। कांग्रेस पार्टी का मांग है कि 22 तारीख को जब डाटा के साथ चुनाव आयोग के पास रिपोर्ट आ जाएगी शाम में, तो चुनाव आयोग का कहना है कि 5 तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट के साथ हम उसका भी वेबसाइट में डाल देंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब आपके पास 22 तारीख के शाम में आ जाएगा तो 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख तक ही आप उसको वेबसाइट में अपलोड कर दें, ताकि गलती से किसी व्यक्ति का नाम अगर डेथ में चला गया हो, शिफ्टेड में चला गया हो, ताकि वो पहले ही सुधार ले। क्योंकि 5 तारीख को जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी आयुष जी, उसमें हम लोग को शक है कि लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी के नाम पर, तार्किक विसंगति के नाम पर कई लोग को होल्ड में डाल दिया जाता है, जो फिर बाद में हियरिंग में जाते हैं। और ऐसा बिहार और बंगाल में देखने को मिला। 65 लाख बिहार में, 91 लाख बंगाल में ऐसा हुआ। और वो नतीजा है कि वो लोग कोर्ट में दौड़ रहा है। गांव देहात का आदमी, कई लोग इंटीरियर बेल्ट का आदमी प्रशासनिक और कानूनी पहलू से बच जाए, उसके लिए आप पहले डाल दीजिए। और राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको जोड़वाने का काम करे। कांग्रेस बढ़ चढ़ करके इस काम में लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर, हम मंशा पर इसलिए शक होता है आयुष, कि बंगाल और बिहार में नाम कटने से ये लोग खुश थे और लोगों में प्रचार किया कि ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। लेकिन जब इनसे लिस्ट मांगा गया कि कितने बिहार में बांग्लादेशी मिले, कितने घुसपैठिया मिले, बंगाल में कितने मिले, लिस्ट नहीं आई। लेकिन जनता को चुनाव के बीच में बोला गया कि जिनका नाम कट गया वो बांग्लादेशी है, घुसपैठी है। अगर वो बांग्लादेशी घुसपैठी थे जिनका नाम कटा, तो आप उनको वापस बांग्लादेश भेजिए, कानून का तहत इस्तेमाल करिए, उनको अरेस्ट करिए, उनको शेल्टर में डालिए और बांग्लादेश को वापस डिपोर्ट करिए कानूनी प्रक्रिया अपना करके। लेकिन लोगों के बीच भ्रम मत पैदा करिए। आज भी आपके टीवी पर मैं बाइट सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी का कि कांग्रेस चिंतित है रोहिंग्या और बांग्लादेशी का। कब तक रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पर वोट मांगेंगे और जनता के बीच में हिंदू मुसलमान का झगड़ा छेड़ेंगे? SIR जो है आयुष जी, कांग्रेस इसलिए चिंतित है कि वोट देने का अधिकार संविधान दिया है। और संविधान जब वोट देने का अधिकार दिया तो राजनीतिक दल का फर्ज बनता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े संविधान के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार की सुरक्षा कैसे हो, 20 सेकंड ये तमाम राजनीतिक दलों को इसका ख्याल होना चाहिए। 20 सेकंड और लूंगा मत, कि जब वोट देने का अधिकार संविधान दिया है, चुनाव आयोग की अपनी जिम्मेवारी है कि कोई वैध वोटर कटे नहीं। अगर हम उसमें सहयोग करना चाह रहे हैं, उस प्रक्रिया को और जनता के लिए आसान करना चाह रहे हैं, तो किसी को क्यों परेशानी होना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी और चुनाव आयोग से। और 30 सेकंड जो ये मैटर से हट करके जामताड़ा का बात किए, कह रहे कि 5 बजे भोर में जा करके सुबह सुबह अरेस्टिंग हो गई, तो कानून अब बीजेपी के हिसाब से चलेगी क्या? पुलिस इनके हिसाब से किसी की अरेस्टिंग करेगी क्या? निर्दोष होंगे, न्यायालय उनको क्षमा कर देगी। इस विषय पर फिलहाल कोई बातचीत नहीं हम करेंगे, क्योंकि हमारा विषय SIR और जनता के वोटर, मतदाताओं के वोट अधिकार को लेकर है। तो हम फिलहाल आजसू पार्टी का रुख कर लेते हैं। प्रवास खान हमारे साथ है। प्रवास जी, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो अच्छा काम हो रहा है, नाराजगी दिखाई है इस बार शहरी मतदाताओं ने, जिस तरह से वो लोग अपना काम नहीं कराने जा रहे हैं। और ये कहा जाता है कि वो वोट बैंक NDA का होता है। ऐसे में आप लोगों ने भी BLA की तैनाती की है, नियुक्ति की, NDA वालों ने भी, कहाँ चूक हो जा रही है? धन्यवाद आयुष। देखिए, आपके चैनल में और बड़ा सार्थक आप चर्चा भी करते हैं, उसके लिए धन्यवाद न्यूजीलैंड को। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए, और ये बोलने से पहले सोचना भी चाहिए कोई भी दल को, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है जिसको संविधान के द्वारा अधिकार मिला हुआ है। कोई पार्टी के द्वारा वो काम नहीं करती है। चुनाव आयोग का अपना निर्णय होता है और उसका अपना एक टीम होता है। ठीक है, पार्टी की चिंता होती है, चुनाव आयोग का ये रहता है कि मेरे जो हम जा रहे हैं तो मेरे मतदाता उसमें रहें, और चुनाव आयोग का भी प्रयास रहता है, चुनाव आयोग का एक ही पंच लाइन है, एक भी मतदाता छूटे ना। तो अच्छी बात है जो प्रक्रिया हो रही है। और खास करके अभी हमारा जो झारखंड में आया, तो झारखंड में अभी आसपास कहीं पे अभी चुनाव नहीं है। पंचायत चुनाव होना है, उसके लिए भी अभी समय है जी। लेकिन मैं यही आग्रह करूंगा कि जिस तरह से राजनीतिक दल अभी जैसे BLO 1 और BLO 2 की प्रक्रिया में बिजी है, ग्रामीण एरिया है, सारा कुछ है, और आप देख रहे हैं जिस तरह से राज्य में जो सरकारें हैं, जो सरकार है, इसकी जो विसंगतियां हैं, जिस तरह से चीज़ों हैं, जो कनेक्टिंग चीज़ें को ये छोड़ते जा रही है, जो विकास की धारा से अलग है, तो उसमें कहीं ना कहीं वोटर को जुड़ने में और इस तरह का चीज़ें परेशानी तो आ रही है। तो मैं सीधे सीधे चुनाव आयोग को तो नहीं बोलूँगा, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी बात है कि उसका मैं खुद भुगतभोगी हूँ।
भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे परिवार में 4 वोट थे। 2003 का ये लिस्ट है। मैंने चुनाव आयोग से लेके डीसी और निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग सब जगह कंप्लेन किया कि हमारा नाम कहीं मिल ही नहीं रहा है, हर एक जगह प्रयास करने के बाद। तो उन्होंने सीधे सीधे उन्होंने आश्वासन किया कि आप फॉर्म 6 भर दें, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, चाहे यहाँ तो उसके पदाधिकारी हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे पिताजी मान लीजिए सरकारी सेवा निवृत्त हो गए, तो वो नए मतदाता में कैसे वो बनेंगे? वो पात्र मतदाता होते हुए भी उसमें जो चीजें लिखी गई हैं उसमें वो कैसे जाएंगे, खींच जाएंगे? तो इसमें कुछ छोटी छोटी जटिलताएं हैं। इसी बात का जिक्र तो कांग्रेस पार्टी ने किया था भी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि 2003 की मतदाता सूची ही कई बीएलओ के पास नहीं है। नहीं, मैं काम कैसे करेंगे? कांग्रेस ठेकेदार नहीं है, कांग्रेस ठेकेदार नहीं है कि कांग्रेस हाकेगी तो चुनाव आयोग चलेगा। मैं बता रहा हूं, कोई मैं बोला ना कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। साथ साथ में हम पॉलिटिकल पार्टी वहां जाते हैं, चुनाव आयोग के साथ मीटिंग होती है, हम राय रख सकते हैं। कुछ अगर जटिलता आ रही है, कुछ चीजें अगर हो रही है तो हम राय रख सकते हैं। फैसला चुनाव आयोग को लेना है और चुनाव आयोग का स्पष्ट रूप से मानना है कि एक भी मतदाता नहीं छूटे। अगर इसमें समय सीमा बढ़ाना हो या कुछ एक चीजें हो तो इस चीजों को बैठ के सीधे सीधे आरोप कर देना कि उस पार्टी का निर्देश पे चुनाव आयोग चल रहा है, तो भाई साहब इस तरह का आप चीजें देखेंगे, आप जो मुलाकात मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के काल में देखेंगे किस तरह से उनका डंडा चला था। आप तो जिस तरह से देश का जो चीजों को आप बना के बिगाड़ के रखे थे, आज वो काल हम लोग को याद आता है जब टीएन शेषन साहब का काल था, किस तरह का सिचुएशन आया था। लेकिन इस तरह से सीधे आरोप लगा देना कोई भी दल के लिए कि चुनाव आयोग उसके द्वारा चल रहा है, नहीं। हाँ, विसंगतियां हैं, कुछ जटिलताएं हैं, उसको बैठ के बात करना चाहिए चुनाव आयोग को। हम लोग भी जैसे आसू पार्टी, हम क्षेत्रीय दल से हैं, हमारे ग्रामीण एरिया से या चाहे शहरी मतदाता से भी, आज भी हमारे माननीय अध्यक्ष मांडू में गए थे और चतरा में गए थे, इसी बात पे बात हुई थी। तो कुछ विसंगतियां हो रही है, सब चीज हो रही है, ये चीज को संग्रह करके चुनाव आयोग के समक्ष रखना चाहिए। अंततः चूनाव आयोग भी जानता है कि एक भी मतदाता छूटे नहीं, उस पर चुनाव आयोग पे हम लोग को भरोसा करना चाहिए। और बिल्कुल, निर्वाचन आयोग पर सभी को भरोसा होना चाहिए, चूंकि बहुत मेहनत के साथ काम किया जा रहा है ताकि हमारा आपका मताधिकार सुरक्षित रहे। हम चलते सीधे सीपीआई के पास, अजय सिंह जी है। अजय जी, तमाम बात से आप ताल्लुक रखते हैं कि बीएलओ को परेशानी हो रही है, जो तय समय सीमा है उसमें पूरे प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, ऐसे में एक्सटेंशन मिलना चाहिए, या फिर आप भारतीय जनता पार्टी के बात से ताल्लुक रखते हैं कि कुछ लोग जो हैं, कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर एक्सटेंशन मांग रहे हैं ताकि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम जुड़वाया जा सके? देखिए आयुष जी, इस पे तो स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे परवाज भाई भी कह रहे थे कि स्वायत्त संस्था है इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन से कोई भी पार्टी अपना डिमांड रखती है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को निर्णय करना कि किन डिमांडों को मानना है, और जनता के हित में अगर कोई डिमांड है तो उनको प्रक्रिया को देखना चाहिए। अभी खुद ही कह रहे थे कि हमारा नाम नहीं है, ये जटिलताएं आ रही है, तो भैया छोटी छोटी चीज़ें जब एसआईआर हो रही है तो कुछ परेशानियां हैं। और हमको लगता है कि जिस तरह से झारखंड में आपने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में तो मैपिंग हुआ, अच्छा से हुआ, और वहां पर का प्रतिशत लगातार 70 से 75 80% आराम से हो जा रहा है। लेकिन जो भी शहरी अर्बन क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र में ये दिक्कत क्यों आ रही है? तो अर्बन क्षेत्र में अगर दिक्कत आ रही है तो हम इलेक्शन कमीशन से अगर मांग करते हैं कि एक भी मतदाता हमारा छूटे नहीं, उसके लिए अगर हम समय की मांग करते हैं, या हमको नहीं लगता कि इनको भी आपत्ति होनी चाहिए कि 10 दिन अगर एक्सटेंशन होता है तो क्या नुकसान हो जाएगा इलेक्शन कमीशन को। हमारा साफ समझ है कि आपको अगर समय सीमा के अंदर नहीं होता है, तो जैसे दूसरे राज्यों में आपने एक्सटेंशन दिया, तो यहाँ भी कुछ यहाँ के लोगों को भी आप 10 दिन 15 दिन एक्सटेंशन देके सभी पात्र मतदाताओं को जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन से हमारी मांग है, हम किसी व्यक्ति पार्टी से कोई डिमांड नहीं किया जा रहा है। हमारा स्पष्ट समझ है कि हर बीएलओ को ताल्लुकात बैठा के आप देखेंगे, जैसे पुरानी रांची का ये ले लीजिए, रांची की जो बात कर रहे हैं 42% हो रहा है, 42, या वोटिंग जब हम देखते हैं इलेक्शन का समय आता है तो 52% से ज़्यादा नहीं जाता है। तो हमें शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से बीएलओ और बीएलओ को ध्यान देने की जरूरत है, और इलेक्शन कमीशन को भी समय सीमा आपने निर्धारित किया, अगर नहीं होता है तो अनमैप मतदाता जो छूटते हैं, जिनका नाम नहीं जुड़ता, तो इलेक्शन कमीशन उसके लिए क्या गाइडलाइन जारी करता है। हम लोग से जब भी बातचीत होती है, इलेक्शन कमीशन का साफ कहना है कि एक भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए। और चूंकि झारखंड में कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं है, इसलिए झारखंड हो तो इलेक्शन कमीशन को यह ध्यान में रखना चाहिए।
हमें लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी से जो मीटिंग होती है 22 तारीख को शायद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग भी रखी है, इसमें उनको स्पष्टीकरण करना चाहिए कि झारखंड का एक भी पात्र मतदाता नहीं छूटेगा। इसके लिए समय अगर 10 दिन बढ़ाने की भी जरूरत होता है तो सभी दल के लोगों से मेरा आग्रह कि इस पर आपको सहमति जतानी चाहिए। किसी पार्टी विशेष से कोई डिमांड नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन से डिमांड है और एक भी वोटर नहीं छूटे इसका हमारा डिमांड है। तो हम चाहते हैं चाहे कोई आप बीजेपी को आजसू कांग्रेस सीपीआई सब लोगों का ये डिमांड है कि जनहित में एक भी मतदाता का पात्र छूटे नहीं। इसके लिए अगर समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो 10 दिन 15 दिन बढ़ाने का आवेदन हम सामूहिक रूप से करें ताकि झारखंड के हित में पात्र मतदाताओं को छूटने का नौबत ही नहीं आए। और एसआईआर प्रक्रिया में जो बीएलओ की बात कर रहे हैं सही बात है, कई बूथों पर आप देखेंगे कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है वो नहीं है बीएलओ के पास, या है भी तो एक सिंपल कॉपी है उनके पास। तो हमको लगता है और जो फॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो जहां रहते हैं आप देखिए एक बूथ से दूरी 4-4 किलोमीटर दूरी पर है, लोग का आवास हो गया यहाँ पर, तो लोग 4 किलोमीटर बूथ पर नहीं आते फॉर्म लेने के लिए। तो जो बीएलओ को जाना चाहिए गाँव घर घर में जाना है तो आपको सोचना होगा कि 1-2 बीएलओ कितने घरों को पर डे टच कर सकते हैं। सही बात। तो ये सवाल उठता है तो हमारी स्पष्ट समझ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ झारखंड को सभी पॉलिटिकल पार्टियों से झारखंड के हित में और यहाँ का पात्र मतदाता नहीं छूटे सबसे डिमांड का देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पात्र मतदाता न छूटे। चूंकि वक्त की पाबंदी है तो हम फिलहाल यही कहेंगे राज्य के मतदाताओं से कि आप तमाम मतदाता जिन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया है, वक्त बचा है, 8 दिन का समय है, इस वक्त का सदुपयोग कीजिए, इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कीजिए और अपने मताधिकार को सुरक्षित कीजिए। चूंकि ये संविधान के द्वारा दी गई सबसे बड़ी शक्ति है, ऐसे में हम उम्मीद ये भी करते हैं कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि तय समय सीमा के भीतर ही सारी प्रक्रियाएं पूरी होंगी, आगे एक्सटेंशन नहीं होगा, उम्मीद है उस कॉन्फिडेंस पर वो खरा उतरेंगे और तमाम जो एसआईआर की प्रक्रिया में लगे हुए जितने भी कर्मचारी या अधिकारी हैं उन सबको हमारी तरफ से साधुवाद। चूंकि बारिश हो रही है, मौसम खराब होता है, तो भी चाहे वो कितना भी सुदूरवर्ती इलाका क्यों ना हो, ये तमाम कर्मचारी तमाम बीएलओ जा रहे हैं और एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हो इसे सुनिश्चित कर रहे हैं। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली में आज संसद भवन के बाहर क्या हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।